बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छल ही ना। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मोहि समुझाए कहो सोई देवा, सब तज करऊं चरण रज सेवा। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते जाए जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाए। लक्ष्मण जो हमेशा भगवान के सन्निकट रहते हैं, लक्ष्मण अहरनिश परमात्मा के साथ रहते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, परमात्मा की सेवा में रहते हैं। क्या उन लक्ष्मण को भी ये जानने की आवश्यकता है? वो कह रहे हैं जाते होय चरण रति, जिससे मेरे आपके चरणों में रति हो जाए। क्या अभी तक नहीं है? जिन लक्ष्मण ने राम जी की सेवा के लिए महल सुख छोड़ दिए, जिन लक्ष्मण ने राम को पाने के, उनकी सेवा पाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आज माता जी का त्याग किया, पिताजी का त्याग किया, इवन साहब अपनी पत्नी का त्याग करके आए हैं। नई नई शादी हुई है और पत्नी का त्याग करके, और मैं कहूँगा, मैं इस बात से मुंह नहीं मोड़ता कि लक्ष्मण से भी ज्यादा त्याग तो माँ उर्मिला का है, जिन्होंने कभी भी लक्ष्मण को यह नहीं कहा कि आप जा रहे हो तो मुझे भी ले चलो। लक्ष्मण के साथ तो राम थे, मां जानकी थी, लेकिन बेचारी उर्मिला तो अकेली सिर्फ चिंतन कर रही थी। ये पूरी अयोध्या थी, पर अयोध्या में किसको किसका शोक है? अपना ही ध्यान है, किसी को नहीं। सब राम के विरह में दुखी है, वहां कौन किसका ध्यान रखेगा? लक्ष्मण के साथ राम जी है तो उर्मिला का दुख कौन वर्णन कर सकता है? तो ये जो विषय है, एक से एक त्याग की मूर्ति है रामायण में, एक से एक त्याग की मूर्ति। चाहे भरत जी का नाम ले लो, चाहे लक्ष्मण जी का नाम ले लो, राम जी का नाम ले लो, उर्मिला का नाम ले लो, एक और नाम आएगा मांडवी, भरत जी की पत्नी। एक चीज आप जितनी भी माताएं बहन बैठी हैं समझ लीजिए, जब आप कुछ इच्छाएं करती हैं तो दुख होता है, और जब आप इच्छाओं का दमन कर देती हैं कि नहीं मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो सिर्फ पति की या परिवार की खुशी चाहिए अथवा परमात्मा की भक्ति चाहिए, तो फिर वो सब्जेक्ट, वो विषय बहुत अलग हो जाता है और उसमें फिर आनंद की वर्षा होती है, फिर उसमें लोग तुम्हारा नाम याद करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु माया में और माया में ये जीव हमेशा फंसता है, ये क्या माया किसको कहते हैं? ये माया क्या है? जीव इस माया के चक्कर में क्यों आ जाता है? जीव इस माया में क्यों फंस जाता है? ध्यान से सुनना। हम और आप अगर भगवान से दूर हैं तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है माया। क्या कारण है? जोर से बोलिए। सिर्फ माया ही सबसे बड़ा कारण है। इस माया ने ही हमको लपेट रखा है अपने अंदर, ये हमें आगे नहीं जाने देती। भगवान कहते हैं श्री राम, तुम जानना चाहते हो माया किसे कहते हैं? तो सुनो, मैं और मोर तोरते माया, जिही बस कीने जीव निकाल। जहां मेरा तेरा उत्पन्न होता है वही माया है। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई फैमिली, दिस इज माई वर्क प्लेस। ये मेरा परिवार है, ये मेरा काम है, ये मेरा संतान है, ये जिसमें मेरा और मेरा आ जाए वो सब माया है, और जिसमें उसका आ जाए वो भक्ति। मेरा मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। चारों गुण है,
लेकिन दुर्गुण है, पर जब भगवान को भोग लग जाता है तो उसका दुर्गुण समाप्त हो जाता है और वो प्रसाद बन जाता है। जो नुकसान पहुंचाने वाला था, प्रसाद बनने के बाद वो तुम्हें आनंद प्रदान करता है, तुम्हें पौष्टिक बना देता है। तो सर्वस्व जो भी हमारा है, ये सोचना ही गलत है कि हमारा है। ये संसार में जो भी है वो सब भगवान की देन है, वो सब भगवान की ही कृपा है। ऐसा भाव मन में रखना चाहिए। तो लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं मेरे प्रभु, कहते हैं माया में ही सब जीव फंसा पड़ा है। प्रभु वहां संतों को भी सत्संग सुनाते थे, तो सीता जी को देख देख के संतों के मन में एक इच्छा हो गई कि जब प्रभु सीता जी को साथ रख सकते तो हम क्यों नहीं रख सकते। एक दिन इच्छा लेकर आ गए, एक एक पत्थर उठा लाई सब साधु संत, एक एक पत्थर। भगवान बोले रोज तो पुष्प लाते थे, फल लाते थे, आज ये पत्थर क्यों ले आए उठा के। तो संत कहते हैं महाराज हमने सुना है आपकी चरण रज से पत्थर भी स्त्री बन जाते हैं। बोले हाँ, तो बोले इसीलिए महाराज हम पत्थर लाए हैं कि हम लोग सुबह शाम आपके सत्संग में बैठे रहें और देवी आश्रम का कार्य संभालें, भोजन प्रसाद बना लें, तो हमारा मन और सत्संग में लग जाएगा। हम और ज़्यादा देर तक वो घर संभाल लेंगी, आश्रम, भोजन प्रसाद ये वो, क्योंकि यहाँ से जाते हैं तो फिर समिधा लाना है, भोजन बनाना है, आश्रम स्वच्छ रखना है, ये भी तो माया ही है। आप कृपा कर दें तो ये सबसे मुक्ति मिल जाएगी। एक एक स्त्री हमको दे दो, आपके लिए तो बहुत छोटी बात है। चरण रजी तो लगानी है आपको, और क्या करना है। इसीलिए मैं नौजवान भाई बहनों से एक बात कहना चाहूंगा, गंदे दृश्य जितना दूर रह सको उतना रहो। साधक लोगों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि बुरा मत देखो। अगर बुरा देखोगे तो वो अप्लाई करने की इच्छा होगी, और चाहे तुम कर ना सको मन तो दूषित होगा। वो देखने के बाद मन में तो छलांगे आएंगी, चाहे तुम कर ना सको, तुम्हारी मजबूरी होगी न करना, लेकिन मन तो दूषित हो जाएगा। और मन अगर दूषित हो गया तो फिर आप भगवान के कैसे बन पाओगे, फिर तो भगवान मन में आएगा नहीं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं टीवी कंप्यूटर इन लोगों का जरा कम इस्तेमाल करो। मुझे पता है आज के युग में बहुत कठिन है, लेकिन कठिन करे वही तो फिर भगवान को पा सकता है। उस कठिन को आसान कर दो, वो कर सकते हो। बंधु, भगवान श्री राम ने सोचा कि सीता को देखकर इनके मन में स्त्री की इच्छा जागृत हो गई। चलो अब बताते हैं, स्त्री से अगर सुख भी है तो स्त्री से दुख भी है, वो भी दिखा देते हैं। भगवान ने कहा कल आना, कल करेंगे हम आपकी सेवा। बोले ठीक। और इतने में भगवान ने लीला कर दी। सुपनखा रावण की बहन, सुपनखा रावण की बहन, देखा सुंदर राजकुमार बैठे हुए हैं, उन्हें देखकर मन विचलित हो गया और उनसे मिलने के लिए पहुंच गई। और बिना कुछ कहे, बिना जान पहचान के, कोई राम राम श्याम श्याम नहीं, जाते ही पहला शब्द सुपनखा ने कहा। क्या कहा सुपनखा ने? तुम सम पुरुष ना मोह सम नारी, ये संजोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष मोह सम नारी, संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे भोज लोक तेहु नाही। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे लोक लोक तेहु नाही। होता ते अब लगे रही कुंवारी, ताते अब लगे रही कुंवारी। मन माना कछु
तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। तात सुनहु सादर मन लाई, कहे राम के कथा सुहाई। तात सुनहु सादर मन लाई, कहु राम के कथा सुहाई। शूर्पणखा रावण की बहन राम जी के पास जाती है और सीधे सीधे बोलती। देखो, स्त्री का सबसे बड़ा श्रृंगार है लज्जा। क्या है? जोर से बोलिए। स्त्री जब लज्जा उतार के रख देती है तो वो फिर सुंदर नहीं रह जाती। स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण, डायमंड ना हो तो कोई बात नहीं, सोने की चूड़ियां ना हो तो कोई बात नहीं, चांदी की कोंदनी ना हो तो कोई बात नहीं, डायमंड के वो कड़े ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन लज्जा का आभूषण स्त्री के पास होना ही चाहिए। जिस दिन आप लज्जा का परित्याग करते हैं उस दिन आप सुंदर नहीं रह जाते। ये पुरुष ही ताली बजाएंगे, मुझे मालूम है सब्जेक्ट पे, आई नो। देवियां नहीं बजाएंगे। ये लज्जा कौन से खेत की मूली है? आई डोंट नो महाराज। कहाँ रहती है लज्जा? कहाँ से आई थी ये लज्जा? कौन से गांव की है लज्जा? है ना? लेकिन मान लीजिए, एक बात मान लीजिए मेरी, आप छोटी छोटी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जिस लज्जा को खूंटी पे टांग देते हो, वो लज्जा जब उतर जाती है तो आप समाज की नजरों में नहीं, आप परमात्मा की नजरों में भी गिर जाते हो। समाज का तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज क्या करेगा? समाज तो आज है कल नहीं, तुम हम दुनिया में आज है कल नहीं, लेकिन भगवान की नजरों में गिरना ये बहुत मुश्किल काम है। आज के युग में ये बात कहना थोड़ा मुश्किल सा लगता है, कह दे तो लोग बुरा मान सकते हैं, लेकिन लज्जा हमेशा स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण रहा है और वो रहना चाहिए। भगवान को पाना है तो दुनिया की परवाह मत करो, फिर भी भगवान की परवाह करो। हम भगवान के आगे नंगे चले जाएंगे तो क्या भगवान मिल जाएगा? भगवान इससे नहीं मिलेगा कि गोपियां या हम या एक जैसे तो हम सब नहीं हो सकते। उनकी फीलिंग अलग थी, हमारी फीलिंग अलग है। शूर्पणखा श्रृंगार करके राम जी के पास में गई और कहने लगी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। अब ये स्त्री के लिए शोभा को थोड़ी प्राप्त करता है। आजकल की तो बहन बेटियां बहुत कह देती हैं आई लाइक यू, अगला शब्द आप बोल दीजिए। एक दिन लाइक यू, अगले दिन आई वॉन्ट टू मैरी यू। सामने वाला मना कर दे तो कहते तेरी खैर नहीं। चाहे वो लड़की हो या लड़का, लड़का भी तेजाब फेंक देता है और लड़कियां भी बदला ले लेती हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये ठीक नहीं। फिर ऐसा करने पर हम पे और शूर्पणखा में अंतर नहीं रहेगा। राम जी ने शूर्पणखा की तरफ देखा ही नहीं। वो कह रही मेरे समान कोई स्त्री नहीं, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं। और ऊपर से एक और बात कह, देखो झूठ भी पकड़ा गया उसका। वो कह रहे तुम सम पुरुष न मो सम नारी। अब पुरुष तो अनमैरिड नहीं होता, पुरुष अनमैरिड होता है, उसे भी दिख रहा है ना, बगल में बैठी हुई है। कह रही नारी, मैं नारी हूं, और कुंवारी कभी नारी नहीं होती। भाई कुंवारी को तो कन्या कहते हैं, लड़की कहते हैं, गर्ल कहते हैं। वो कह रही है नारी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। इसका मतलब शादीशुदा हो। आगे जाके झूठ बोली, ताते अब लग रही हूं कुंवारी, अब तक इसीलिए कुंवारी हो। और ये सच कह रही कुंवारी है। कुंवारी मतलब उस तरीके से नहीं कि शादी हुई नहीं है, कुंवारी दूसरे हिसाब से है। शादी तो हुई है पर पति नहीं है इसके साथ, इसके पति को रावण ने मार दिया, इसलिए कुंवारी है। और इसने जो बात कही कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, ये भी सत्य है। इसका एक संकल्प है
कि मेरे भैया ने मेरा परिवार विनाश किया है, मेरा सुहाग उजाड़ा है, तो इसने प्रण किया था कि मैं तेरे परिवार को विनाश करा के छोड़ूंगी। ऐसे संसार में ज्यादा बहन नहीं जो अपने भाई का ही विनाश करना चाहे। तो ये कह रही है मैं वैसी हूं जैसी दुनिया में है नहीं, और तुम सम पुरुष, मेरे उस मकसद को सफल बनाने में आपके समान कोई दूसरा पुरुष नहीं हो सकता। आप ही हो वो जो मेरे इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बाकी के लोग तो रावण का नाम सुनते ही भाग जाते हैं। आप ही हो जो भागोगे नहीं, मेरे लक्ष्य को पूरा कर दोगे। इसलिए अब तक इंतजार आप ही का कर रही थी। उसका भाव ये था। लेकिन रामचरितमानस में या कहीं भी हम लोग तो वर्णन यही सुनते हैं, और ये है भी, उसने कहा भी यही। सीतई चितये कही प्रभु आई कुंवार मोर लघु भ्राता। बंधु एक बात कह दे क्या? सुनेंगे? सुनेंगे? बेवजह किसी से आंखें मत मिलाया करें, बेवजह। और कोशिश करिए कि बेवजह किसी को पूरा देखना भी नहीं है, सुंदरता नहीं देखनी किसी की। राम जी अपने चरित्र से उदाहरण दे रहे हैं। बहुत से लोग घूर घूर के देखते हैं, जब तक ऐसा समझो फूट नहीं जाए तब छोड़े नहीं। या तो सुंदरता का मटका फूट जाए या इसकी आंख फूट जाए। ऐसे घूर घूर के देखते हैं, कई बार तो डर लगता है कि आखिर हम आ कहां गए। बेवजह किसी को एक टक, या मैं तो कहूंगा ज्यादा देखो मत, दूर से प्रणाम करो, नजरें झुका के रखो। हमेशा नजरें झुकी रहनी चाहिए। तुम सिर्फ उसी को देखो जिसको तुम्हें अधिकार मिला है देखने का। राम जी से सीखिए। राम जी किसको देख रहे हैं? बात किससे कर रहे हैं? शूर्पणखा से। और देख किसको रहे? किसको? सीतये चितये कही प्रभु बाता। सीता जी को देख के कह रहे हैं, बातें शूर्पणखा से कर रहे हैं। और देख राम जी सीता मैया की। ये है मर्यादा। अच्छा, हमारे आज 9वां दिन है, मैंने कन्हैया की कोई कथा तो नहीं सुनाई राम कथा में? सुनाइए, बोलो, एक भी दिन सुनाइए। आज हल्की सी सुनाऊं। राम जी में और कान्हा जी में यही अंतर है, ये किसी से नजरें मिलाते नहीं है बेवजह, और वो बिना नजरें मिलाए रहते नहीं है। हल्का सा अंतर है, लेकिन उन जैसा आप नहीं बन सकते। कहीं आपसे बहुत से लोगों तो फ्रीडम मिल गया हो, चलो अल्लाह खैर हुआ, हम तो कृष्ण जी के भक्त हैं, हम तो खूब। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये अधिकार आपको नहीं है। या तो उस लेवल पे जाके कान्हा को प्यार करो कि तुम न देखो वो तुम्हें देख ले। प्रथम बार श्री प्रियाकांत जू मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव। आओ चले श्री प्रियाकांत जू मंदिर वृंदावन, जहां अवतरित होंगे हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में शांति सेवा धाम वृंदावन मथुरा में आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन 18 अगस्त से 24 अगस्त 2016 तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक एवं 25 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव का सीधा प्रसारण रात्रि 9:30 से रात्रि 1 बजे तक केवल आस्था चैनल पर। आप सभी भक्त इस भव्य कार्यक्रम में यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0735 111 221।